हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। 7 o'clock हो रहा है, अपने लिए चाय बना रही हूँ। एंड आज है डे वेनसडे और डेट है 21। आज मेरी डेट एकदम ठीक है क्योंकि कल मेरी डेट मैं मिस्टेक कर दी थी। मुझे डेट ध्यान नहीं रहती मोस्टली। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। देवांश गया है स्कूल और वो उसको आज ऐसा कुछ बना के नहीं दिया था क्योंकि आज है हमारे यहाँ श्राद्ध। आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, तो इसीलिए आज एकदम मतलब उस शाम को पुलाव बनाया तो बस वही ले गया है और कॉर्नफ्लेक्स खा गया है। तो बस मैं भी यहाँ चाय पी रही हूँ और अपना डे का रूटीन सेट कर रही हूँ, क्या क्या करना है मुझे पहले क्या नहीं। तो ऐसे फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। एंड किचन में आते ही सबसे पहले होती है हमारे यहाँ साफ़ सफाई। सबसे मेन होती है साफ़ सफाई कि मतलब किचन धो लो और आप झाड़ू पोछा कर लो। तो ये भी उठ गए थे, आज इन्होंने छुट्टी ली है, ऑफिस नहीं गए हैं क्योंकि इनको ही करना है ना। मोस्टली हमारे यहाँ जेंट्स ही करते हैं श्राद्ध, तो इसीलिए इन्होंने छुट्टी ले रखी है। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ अपना किचन। तो ऐसे त्यौहार होते हैं या कोई भी ऐसे होता है तो मैं सिर्फ किचन ही धोती हूँ। घर धोना तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि घर पे हो रखा है फर्नीचर, फिर फर्नीचर में चला जाता है अंदर पानी। और वैसे भी फ्लैट्स में मतलब ऐसा नहीं होता है, कभी है ना, कभी बेड के नीचे भर जाता है पानी, कभी कुछ हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। यहाँ पे अच्छी तरह मतलब ढार नहीं दिया होता है कि एक साथ पानी निकल जाए। तो यहाँ मैं अपनी किचन धो रही हूँ। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, बस उठी थी, उठ के बस सबसे पहले देवांश को भेजा था और देवांश को भेज के सीधे अपने किचन धोने लग गई थी। फिर उसके बाद करूँगी मैं घर की क्लीनिंग, फिर नहाऊँगी, उसके बाद कुछ काम करूँगी आज किचन में क्योंकि नहाने के बाद ही कुछ भी होता है पासू सारा काम। इसीलिए मैंने कहा पहले सबसे पहले किचन धो देती हूँ क्योंकि ये सबसे मेन होती है किचन। और बनना वरना तो कुछ है नहीं, आज ऐसा नहीं है कि नाश्ता बनेगा या कुछ है। कोई भी बिल्कुल झूठा मुँह भी नहीं करते, बस चाय पी लेते हैं। हमारे यहाँ चाय तो पी लेते हैं लेकिन बस झूठा मुँह नहीं करते हैं। तो यहाँ मेरी किचन धुल गई थी, वाइपर से खींच दिया था, फिर सूखे कपड़े से एकदम इसको सूखा सूखा पोंछ लूँगी। तो क्या है मतलब निशान नहीं पड़ते, अगर आप धो के है ना ऐसे ही छोड़ दो तो थोड़े पानी के है ना निशान पड़ जाते हैं किसी भी चीज़ पे। आप चाहे घर धो रहे हो, चाहे आप किचन धो रहे हो या आप मतलब ये गैस धो रहे हो, तो इसे सूखे कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं हमेशा पोंछती हूँ। तो ये तो मतलब मैंने आधी से ज़्यादा तैयारी तो कल रात को ही मोस्टली कर दी थी। जैसे जो जो चीज़ें मैं पॉसिबल होती हैं, जो जो चीज़ें पहले कर सकते हो वो चीज़ें मैंने रख रखी थी। तो इसीलिए मैंने कहा लेट हो जाता है क्यों अकेले है करने वाले और बच्चों का भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो यहाँ बस मेरी किचन धुल गई थी और ये मैं आलू बॉईल करने रख रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। बस तो फिर मैं अपनी डस्टिंग करने आ गई थी। डस्टिंग करके बस झाड़ू पोछा करके और बस नहाना है जल्दी से। तो आज तो एकादशी है, तो आज मतलब वैसे भी सर्वर नहीं धोते हैं हमारे यहाँ। श्राद्ध पड़ता है तो बहुत नियम होते हैं, बहुत ज़्यादा नियम, लेकिन हमारे पास तो इतने नियम नहीं हो पाते हैं कि हम इतने नियम कर सकें। तो जो जो पॉसिबल होता है वो नियम मैं कर लेती हूँ। मतलब पॉसिबल जो होता है मोस्टली मैं सारे नियम करती हूँ। लेकिन ऐसा करते हैं कि 15 दिन तक ये काम नहीं करना, कि 15 दिन तक सर नहीं धोना, कि सेविंग नहीं करना, ये सब तो नहीं हो पाता है। तो जो नियम हो पाते हैं वो हम सब कर लेते हैं। और मोस्टली मैं ये ससुर जी का श्राद्ध और सीधे अमावस का श्राद्ध डालती हूँ। जैसे जिसका भी बुबूले जैसे होते हैं ना सारे श्राद्ध जो भी है। अभी वैसे मेरी सासू माँ जी हैं तो वो डालती है सारे श्राद्ध, लेकिन ये बड़े हैं तो ये बोलते हैं कि हमें डालना चाहिए ना, तो इसीलिए ससुर जी का श्राद्ध हम डालते हैं। वो भी डालते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं डालते, वो वहाँ पे घर पे भी डालते हैं और हम भी डालते हैं। तो यहाँ पे अब मैं पोंछा लगा रही थी तो आज मुझे जल्दी थी तो मैंने कहा खड़े खड़े पोंछा लगा देती हूँ। और वैसे भी कल रात को थोड़ा है ना मैं लेट हो गई थी सोने के लिए, कम से कम शायद 1 या 1:30 हो गया था। तो लेट हो गई तो सुबह जल्दी उठी तो वो नींद पूरी नहीं होती ना, तो फिर ये चीज़ होती है कि थोड़ा हो जाता है थकान थकान जैसी। तो इसीलिए थोड़ा सुबह से हो भी रही थी कि थकान थकान जैसी, कि नींद पूरी नहीं होती तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं आज जल्दी जल्दी खड़े होके पोंछा मारूंगी क्योंकि आज है मुझे जल्दी। तो झाड़ू पोछा करके बस नहा के आ गई थी, नहा के बस पूजा कर ली थी, पूजा करके और यहाँ पे आ रही थी मैं खीर चढ़ाने। सबसे पहले खीर चढ़ा रही हूँ। आज तो एकादशी है तो चावल की खीर नहीं बनेगी, तो यहाँ मैं बनाऊँगी आज सेवई की खीर। और सीधे अब मैं किचन में लग गई हूँ, तो बस अब किचन में 2 घंटे में कंप्लीट कर लूँगी काम। इसलिए हाँ, किचन में मैं अगर किचन में एक बार पूरा काम हो जाता है ना, झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी किचन में लग जाओ तो फिर तुम तुरंत लगे रहो,
तो जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ, हो जाता है, कर लेती हूँ। तो आज भी यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी में आज सरसों का तेल तो डलेगा नहीं, तो इसीलिए आज मेरी पूरी बनेगी मतलब रिफाइंड में सब्जियाँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं भिंडी बना रही हूँ। मैंने एक तरफ खीर चढ़ा दी थी और एक तरफ यहाँ भिंडी बना रही थी। और जब तक तेल गर्म हो रहा था तब तक मैंने कहा ये छोटे छोटे काम निपटा लेती हूँ। जैसे आलू छीलना है, ये आलू मैंने बॉईल करके रखे हैं। तो मतलब एक साथ दो दो तीन तीन काम करती रहती हूँ यहाँ किचन में, खड़े 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 खड़े। तो ये चीज़ है, तो जल्दी हो जाता है सारा काम। किचन के काम में मुझे टाइम नहीं लगता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं जल्दी कर लेती हूँ। अब आदत भी हो गई है करते करते। तो यहाँ मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ। आज तो सारी सब्जियाँ सिंपल प्लेन बनेंगी, लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डलेगा, सारा सात्विक भोजन बनेगा पूरा। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, आज तो हींग भी नहीं डलेगी। तो ये सब नियम होते हैं, तो वो सब नियम हम करते हैं, हमारे यहाँ मानते हैं, तो हम सब करते हैं इस श्राद्ध में। ऐसे तो बहुत सारे नियम होते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं कर पाती, लेकिन जो जो हो जाती हैं वो तो रात को मैं यहाँ हरी मिर्च काटना भूल गई थी, तो यहाँ हरी मिर्च डाल रही थी भिंडियों में। अच्छी लगती हैं हरी मिर्च कटी हुई डली हुई। तो सिंपल सी भिंडी बना रही थी। और यहाँ पे जब तक मेरा दूध बॉयल हो गया था, हाँ दूध बॉयल हो गया था, और इसमें डालूँगी मैं सेवइयाँ। तो अभी वैसे जब मैंने ये पूरा अपना खाना बना लिया था, फिर मेरी सासू माँ जी से बात हुई थी, तो वो बता रही थी कि भोग के लिए शायद बना सकते हैं चावल की खीर, लेकिन पहले उन्होंने मुझसे मना कर दिया था, इसीलिए मैंने सेवइयों की ही खीर बनाई थी, चावल की नहीं बनाई थी। चावल निषेध है ना, एकादशी को नहीं बनता बिल्कुल भी। तो यहाँ फिर मैं अपनी खीर में डाल रही थी इलायची छीली थी, फिर उसको पीस के डाल रही थी। मैं तुरंत की तुरंत ही पीसती हूँ, पीस के नहीं रखती हूँ इलायची पाउडर। वैसे पीस के रख लो तो सही रहता है, लेकिन मुझे खीर में डलता है तो इतनी बनती भी नहीं है। तो यहाँ मैं छील रही थी अपने आलू बॉईल किए हुए पड़े हुए थे। फिर जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है, खीर बन रही है, तब तक मैं यहाँ मैंने बीन्स काट के रखे थे कल, तो उसके लिए मैं आलू काट रही थी, क्योंकि आलू काट के तो स्टोर नहीं कर सकते ना। यहाँ आलू काटे थे, फिर ये इसमें चीनी वीनी डाल रही थी, बस वही सब काम चल रहा है किचन का कंप्लीट। और ये गए थे मार्केट, और मार्केट से ये सब हमारे यहाँ आती है इमरतियाँ, तो यहाँ पे भी मिल जाती हैं। मुझे पता चला है कि यहाँ पे मिल जाती हैं, तो बस वही ख़रीदने गए थे और पूजा का सामान लेने गए थे। तो वो जो काम होते हैं ये सब चीज़ें, तो वो सब लेके नहीं गए थे। फिर ये मतलब मैंने बोला था आप पहले सुबह सुबह ये काम कर लो, फिर नहाने के बाद उनको ही पूजा करनी है, वो तर्पण वगैरह करते हैं। तो यहाँ मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी। फिर मैं यहाँ दूसरी सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी, और खीर भी बन के मेरी तैयार हो गई थी। अब इसको भी पलट के रख दूँगी। और तुरंत तुरंत बर्तन भी साफ़ करने हो रहे थे, मतलब थोड़े थोड़े होते जा रहे थे ना बर्तन, तो मैं साथ के साथ साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि बर्तन हो जाते हैं। आप कोई भी चीज़ 2-3 चीज़ें बनाओ तो सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं, और वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी होने लग जाती है कि इतने बर्तन हो गए, अब क्या करूँगी, कैसे करूँगी, ऐसा हो जाता है। अब यहाँ मैं बीन्स की सब्ज़ी बना रही थी। हाँ, एक मैंने बीन्स की बनाई थी, एक मैंने भिंडी की बनाई थी, और एक बनाऊंगी मैं अपने आलू टमाटर की। हाँ, 3 सब्जियां बनाई थी। क्यों खाने तो क्या है कि हमारे यहाँ ये कल्चर चला रहा है कि हमारे मतलब ये मेरी ससुराल में है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो मोस्टली पंडित जी को बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। हमारे गेस्ट में कोई किसी को भी बुला लो तो, लेकिन इनके यहाँ से ये चला आ रहा है कि इनके यहाँ पंडित को नहीं बुलाते बाहर से। तो जैसे श्राद्ध डलता है तो मैं तो एक थाली पूरी लगा के गाय के लिए देती हूँ, और फिर उसके बाद यही खाएंगे। जो डालता है श्राद्ध वही पूरा भोजन करता है। जैसे एक पंडित जी को हम खिलाते हैं, वो सब खाना ये खाएंगे। अगर जैसे किसी लेडीज़ का, जैसे मेरी सासू माँ का श्राद्ध होता है तो फिर सासू माँ खाती हैं, ऐसा होता है इनके यहाँ, ये कल्चर है। और किसी के यहाँ तो नहीं है, तो जो ससुराल में होता है वो तो मानना पड़ता है। तो बस वही कल्चर हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ मेरी अब बीन्स की सब्ज़ी बन रही थी, तब तक फिर मैंने कहा आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, फिर आटा लगाऊंगी। आटा वाटा भी लगाना भी बाकी था। तो ये भी मैंने कहा, जब ये मार्केट से आ गए थे, मैंने कहा आप नहा लो फटाफट। अब यहाँ मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी छौंक के फिर दोनों सब्जियां छौंक दी थी, और ये नहा के आ गए थे, और इसको भी नहला के ले आए थे। और इनके भी तो काम होते हैं ना तो ये कपड़े नहीं पहन रहा, ये इनसे कपड़े नहीं पहनता, नहा तो लेता है इनके साथ लेकिन इनसे कपड़े नहीं पहनता है। तो इसीलिए मतलब मुझे कपड़े पहनाने पड़ते हैं इसको। ये मेरे ही हाथ आता है, नहीं तो ये किसी के भी बस की बात नहीं है इसको संभालना। तो यहाँ मैं बना रही थी अपनी कचौड़ियों के लिए मसाला, मतलब आलू की कचौड़ियाँ बनाऊँगी मैं।
और क्योंकि दही बड़े हो गए हैं, वैसे तो मैं दाल की भी बना लेती हूँ लेकिन दाल की बहुत ज़्यादा दाल दाल हो जाती है, इसीलिए आलू की कचौड़ियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ मैं कचौड़ियों के लिए मसाला तैयार कर रही थी। अब फिर इसके बाद यहाँ पूरा काम वाम कर लिया था और फिर इसके बाद मैं पूड़ी तलने आ गई थी। और देखो ये आ गए थे, ये भी अपनी तैयारियां सब कर रहे थे। और इन्होंने एक मतलब अभी किसी ने बताया था कि वाइट कपड़ों में करना चाहिए श्राद्ध और तर्पण वगैरह जो भी करते हैं। इनके पास वाइट तो थे ही नहीं, वाइट कुर्ता नहीं था, तो इसीलिए इन्होंने फिर बनियान पहन ली थी। उसके नीचे मैंने कहा अब ये स्वापी है, आप इसको बांध लो तो पूरा ही वाइट हो जाएंगे तो चलेगा। तो इसीलिए ये इस ड्रेस में घूम रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक साइड में पूजा के लिए एक अग्यारी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंडा रख रखा है। तो बस वही सब चल रहा है। आज तो पूरा दिन मतलब सुबह से जैसे ही उठी थी, उठ के बस एक मिनट के लिए नहीं बैठी थी। ऐसा होता है ना कि थोड़ी देर के लिए आप बैठ भी जाओ, वो भी नहीं बैठी थी। तो खड़े खड़े हो, एक तो रात को नींद पूरी और नहीं हुई ना, नींद नहीं आपकी पूरी होती है ना, तो ये चीज़ है कि आपको पूरे दिन थकान लगती है। तो ये हो गया था, लेकिन ये सब करना था तो मैं थकान तो भूल ही गई थी कि ये हो करना है। लेकिन जैसे ही मैंने खाना बनाया और वो सब, तो उसके बाद भयंकर थकान लगी थी। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी गाय के लिए खाना, हाँ गाय के लिए पूरी थाली लगाई थी हमने। तो अब ये मेरा खाना तैयार हो गया था, अब इनको देने जा रही थी। ये है दही और शायद खीर, आलू टमाटर की सब्जी, भिंडी की सब्जी, आलू बीन्स की सब्जी, दही बड़े। ये हमारे यहाँ एक और चीज़ बनती है कचूमर, मतलब मूली का बनता है, तो वो मैंने बनाया था, इमरती थी और पूड़ी कचौड़ी ये थी। और ये इनको मैंने खाना वाना खिला दिया था, मतलब पंडित जी थे ना आज, तो ये भी। तो उसके बाद मेरा काम हो गया था तो मैं भी खाना खाने बैठ गई थी। मैंने खाना मैं खा लेती हूँ, सुबह से नाश्ता नहीं करो ना तो बहुत तेज़ भूख लगाती है। तो खाना पीना खा रही थी मैंने कहा भूख, और फिर खाना खाने के बाद तो इतना नशा हो रहा था कि शायद मेरा 12 बजे तक हो गया था काम, हाँ हो गया था। अब टाइम देखने का तो इतनी याद नहीं रहा था क्योंकि बिज़ी बहुत थी। तो उसके बाद थोड़ा हो जाता है ना कि गंदा थोड़ा हो ही जाता है। एकदम अर्ली मॉर्निंग ही मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, तो इसीलिए मैंने कहा आज झाड़ू मार देती हूँ, खाना पीना खा के वैसे भी हो जाता है। तो मैंने झाड़ू मारी थी, तो अब ये अपनी डैडी के साथ खेल रहा था यहाँ पे, क्योंकि आज काम फ्री हो गए थे ना हम। और मैं यहाँ सोफे पे आराम से बैठ गई थी, मतलब मैं फुल किचन विचन एकदम क्लीन व्लीन करके और मैं आराम करने बैठ गई थी। आज तो आराम किया था। और फिर यहाँ आ गया था देवांश, और वो गेट पे खटखटा रहा और ये कह रहा मैं गेट तोड़ के लेके आऊँगा इसको। यार आज इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो बहुत खुश था, आज कंप्लीट हो गए इसके एग्ज़ाम, तो इसीलिए खुश था बहुत। मैं पूछ रही थी आज क्या करना है, तो कह रहा था आज तो पार्टी होनी चाहिए। मैंने हाँ तेरे लिए सब कुछ बना के रखा है। तो यहाँ ये खेलने लग गया था। तो बस यही है आज के ब्लॉग को, बस मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपको एक नए से प्यार से ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टाटा।